हेलो डियर स्टूडेंट्स, इसके पहले तक के वीडियोस में आपने बहुत सारे इंपैरेटिव सेंटेंसेस बनाए। जो लास्ट मैंने वीडियो भी डाला हुआ था उसमें जो 13 सेंटेंसेस हमने आपको एज होमवर्क दिए होते घर पे करने के लिए, उसका ही डिस्क्रिप्शन वीडियो था कि उसको कैसे सॉल्व करना है। आई होप कि आपने सारे सेंटेंस घर पर खुद बनाए हैं और वीडियो में जाकर एक बार चेक किया हुआ है कि कितने सेंटेंस आपको बन रहे हैं कितने नहीं। अपार्ट फ्रॉम दैट वन, मैंने एक रिक्वेस्ट की थी आपसे कि आप घर में जितने भी सेंटेंसेस ऑर्डर, जितने भी आदेशात्मक सेंटेंस सुनते हैं और बोलते हैं, उनका वो सेंटेंसेस आप लिखें, उनको ट्रांसलेट करें। तो जितने ट्रांसलेट हो जाते हैं मुझे आप उसको मेल कर दें, मुझे भेज दें, उसके पिक्स खींच के व्हाट्सएप कर दें। पर एक ने भी मुझे नहीं भेजा है, तो इससे ये क्लियर हो जाता है कि फिर आप उस पर फोकस नहीं कर रहे हैं। तो जब तक आप मुझे नहीं भेजेंगे तो मुझे क्लियर नहीं हुआ कि आप कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। डाउट्स यदि हैं तो आप मुझे पूछिए, बट दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यदि हम खुद प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो इंप्रूवमेंट्स फिर नहीं आएगा, वीडियो देखकर नहीं आएगा, आपको खुद सेंटेंस बनाने पड़ेंगे। तो अभी तक इंपैरेटिव सेंटेंस वाला पार्ट खत्म हो गया है, ऑर्डर हमने देख लिया है, उसमें रूल्स कैसे अप्लाई करना है ये पूरा डिस्कस हो गया था। अब उसके बाद हमारे पास दो इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं, एक नेगेटिव और दूसरा क्वेश्चन। क्योंकि जब तक हमको नेगेटिव नहीं बनेंगे और क्वेश्चंस नहीं बनेंगे तब तक हमारी लैंग्वेज पर कमांड नहीं आती है, क्योंकि हर जगह आपको नेगेटिव और क्वेश्चंस की बहुत जरूरत पड़ती है। तो द नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग विद नेगेटिव। यहां पर हम ओवरऑल पूरे नेगेटिव की बात करें, मतलब पूरी इंग्लिश में कहीं पर कोई भी सेंटेंस है, चाहे वो किसी टेंस का हो, वॉइस का हो, नरेशन का हो, मॉडल का हो, किसी का भी हो, यदि आपको नेगेटिव करना है तो उसके लिए यही रूल एप्लीकेबल है जो हम पढ़ने वाले हैं। ये बोलते हैं पूरी इंग्लिश में कहीं पर भी यदि आपको नेगेटिव करने के लिए कहा जाए, किसी भी सेंटेंस का नेगेटिव करने के लिए कहा जाए, तो आप सब्जेक्ट देखें और सब्जेक्ट के बिल्कुल बाजू वाली वर्ब देखें और सब्जेक्ट के बिल्कुल बाजू वाली वर्ब में एक नॉट लगा दें और आपका नेगेटिव तैयार हो जाएगा। तो बड़ा सरल सा काम है भाई, सब्जेक्ट देखना है, सब्जेक्ट के बिल्कुल बाजू वाली वर्ब देखनी है, सब्जेक्ट के बिल्कुल बाजू वाली वर्ब में नॉट मार देना, नेगेटिव होता है। मतलब पूरी इंग्लिश में किसी भी सेंटेंस का नेगेटिव करना है तो दो ही चीजों पर फोकस करना है, सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बिल्कुल बाजू वाली वर्ब। बस इसके आगे आपको जाने नहीं, दो चीजों पर आप फोकस करो, सब्जेक्ट और उसके बिल्कुल बाजू वाली वर्ब। अब मुद्दा आता है कि ठीक है भाई, आप बोल रहे हो, मान लीजिए आपके पास एक से ज्यादा वर्ब है, दैट मींस 2, 3, 4 वर्ब है, तो बाद वाली वर्ब पर आपको फोकस नहीं करना है। आपका टारगेट कौन सा है? सब्जेक्ट के बिल्कुल बाजू वाली वर्ब। अब सवाल ये आता है कि ठीक है, आप बोल रहे हो कि सब्जेक्ट के बाजू वाली वर्ब में नॉट लगाओ, तो ऐसी कौन-कौन सी वर्ब हैं जो सब्जेक्ट के बाजू में मिलेंगी, किन में नॉट आएगा और किन में नॉट नहीं आएगा? तो सब्जेक्ट के बिल्कुल बाजू में आपको मिलेंगी बी वर्ब, मतलब इज, एम, आर, वाज, वर। पॉसेसिव वर्ब मतलब हैव, हैज और हैड। मॉडल्स है ना, मोडाल्स भी हम इसे बोल सकते हैं, हालांकि मॉडल और मोडाल में थोड़ा डिफरेंस है, कई लोग इसे मॉडल भी बोलते हैं, इट्स नॉट अ बिग डील। तो मॉडल्स दैट इज विल, ये 10 है हमारे पास, विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट और ऑट टू। थोड़ी गड़बड़ी इनके प्रोनाउंसिएशन में होती है, वुड, शुड और कुड में, इसमें एल साइलेंट है, तो वुल्ड, शुल्ड और कुल्ड नहीं करेंगे, दैट इज वुड, शुड एंड कुड। अब यदि आपको सब्जेक्ट के ठीक बाजू में ये 18 वर्ड्स मिलते हैं तो इन पूरे के पूरे 18 वर्ड्स में हम नॉट का यूज कर सकते हैं और वर्ब में कोई चेंजेस नहीं होते हैं, पूरे सेंटेंस में कोई चेंज नहीं होते, मतलब बड़ा सरल काम है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सब्जेक्ट देखिए, सब्जेक्ट के बिल्कुल बाजू वाली वर्ब देखिए, सब्जेक्ट के बिल्कुल बाजू वाली वर्ब में नॉट मार दो, नेगेटिव तैयार। कब? जब सब्जेक्ट के बाजू में ये 18 मिलेंगे तब। अब इनमें से मैक्सिमम तो आपको याद है, इज, एम, आर, वाज, वर, हैव, हैज, ये बड़ा कॉमन है, विल, शैल, कैन, हम बहुत कॉमनली सुनते हैं इन वर्ड्स को। कुछ 5-8 वर्ड जो आपको नहीं पता होंगे उनको याद कर ले। तो यदि आपको ये 18 वर्ड्स मिलते हैं तो नेगेटिव करते समय इन पूरे के पूरे 18 वर्ड्स में नॉट मार दें और नेगेटिव तैयार हो जाएगा। जैसे आपको सेंटेंस मिला, आई एम गोइंग, आई के बाजू में क्या मिला? एम। अभी हमें बिल्कुल मतलब नहीं कि इसका टेंस कौन सा है, क्या फॉर्मेट है, हिंदी क्या है, अभी तो हम देख रहे हैं कि भाई हमारे पास एक प्री डिजाइन सेंटेंस जो उसकी इंग्लिश कैसे करें। तो आई एम गोइंग, इसका नेगेटिव क्या हो जाएगा? आई एम नॉट गोइंग। बाकी कहीं कोई चेंज नहीं करना है। आपको मिला ही हैड कम, बिल्कुल मतलब नहीं, सब्जेक्ट देखिए ही के बाजू में क्या मिल गया? हैड। हैड की बात करें तो हैड क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। नेगेटिव करेंगे तो क्या हो जाएगा? ही हैड नॉट कम, दे वुड कॉल यू। सब्जेक्ट के बाजू में क्या मिल गया? दे के बाजू में वुड,
वुड क्या हो जाएगा, एक मॉडल हो जाएगा। तो नेगेटिव करेंगे तो क्या हो जाएगा, दे वुड नॉट कॉल यू, शी कैन पे द बिल। शी के बारे में क्या मिल गया, कैन। कैन क्या हो जाएगा, एक मॉडल। तो नेगेटिव करेंगे तो क्या हो जाएगा, शी कैन नॉट पे द बिल। लाइकवाइज इज वेरी इजी। जैसे आपको मिला दे वर मेकिंग टी, देखिए बाजू में क्या मिल गया, वर। वर एक बी वर्ब है, तो नेगेटिव करने के लिए क्या हो जाएगा, दे वर नॉट मेकिंग टी। तो पूरे सेंटेंस में कुछ चेंज नहीं होना है। सब्जेक्ट देखें, सब्जेक्ट के बिल्कुल बाजू वाली वर्ब देखें, उसमें एक नॉट मार दें और आपका नेगेटिव तैयार हो जाएगा। परंतु यदि आपको ये 18 वर्ड्स नहीं मिलते हैं, ठीक है, ये 18 मिले तो प्रॉब्लम ही नहीं है, पर जब 18 नहीं मिले इसका मतलब अब जो भी मिलेंगी वो सारी की सारी एक्शन वर्ब होंगी। और एक्शन वर्ब बहुत सारी हैं, हर एक काम के लिए आपके पास एक अलग वर्ब है। जो वर्ब जनरली हम लर्न करते हैं वो सब एक्शन वर्ब है। जैसे खाने के लिए ईट, जाने के लिए गो, आने के लिए कम, बैठने के लिए सिट, स्टैंड, टॉक, जंप, सिट, है ना। जितने भी एक्शन आप करते हैं उसके लिए कोई ना कोई वर्ब है, वो सब क्या कराएंगे, एक्शन वर्ब। मान लीजिए अभी आपको एक्शन वर्ब याद नहीं है, तो अभी ये 18 तो आपने लर्न कर ली है, ये 18 मिले तो इनमें नॉट मार दो। जब ये 18 नहीं मिले तो जो भी मिला, जो आपको पता है और जो आपको नहीं पता है, वो सारे वर्ड क्या कराएंगे, एक्शन वर्ब। एक्शन वर्ब के साथ एक प्रॉब्लम है, इनका बड़ा एटीट्यूड है। एक्शन वर्ब क्या कहती है कि भैया हम नॉट वॉट नहीं लेंगे, साफ मना कर दिया, बहुत ही लेजी वर्ब, बिल्कुल आलसी। इन्होंने कहा हमको नॉट नहीं चाहिए, हम नॉट लेंगे नहीं। अच्छा, नॉट जो है वो कहता है कि नहीं लगेंगे तो वर्ब में लगेंगे, जब तक वर्ब नहीं आएगी हम लगेंगे नहीं, और वर्ब के बाद हम नॉट को लेंगे नहीं। बड़ी समस्या हो गई, बहुत देर तक दिक्कत हुई। फिर एक व्यक्ति तैयार हुआ सोसाइटी से जिसने कहा ठीक है मत लड़ो भाई, मैं नॉट लेता हूं, उसका नाम था डू। तो एज डू वहां पर सपोर्ट करने आया। अब यदि वर्ब फर्स्ट फॉर्म में है तो नेगेटिव करने के लिए आपको डू नॉट लेना होगा। सेकेंड फॉर्म में है तो डू का सेकेंड फॉर्म हो जाएगा डिड नॉट, और एस फॉर्म में है तो डू का एस फॉर्म क्या हो जाएगा, डज नॉट। और यदि आपने डू नॉट, डिड नॉट और डज नॉट लगाया हुआ है तो जो एक्शन वर्ब है, मतलब ये जो वर्ब है, इनको हम फर्स्ट फॉर्म में चेंज करेंगे। अब देखिए दिक्कत नहीं है, क्योंकि डू नॉट लगाएंगे तो फर्स्ट का तो फर्स्ट ही रहना, इधर भी दिक्कत नहीं है। पूरे इंग्लिश में दो जगह दिक्कत है, डिड नॉट और डज नॉट, जो थोड़ी दिक्कत देते हैं। तो बस दो जगह याद रखिए कि यदि वर्ब सेकंड फॉर्म में है या एस फॉर्म में है तो नेगेटिव करने के लिए डू नॉट, डज नॉट और डिड नॉट लगेगा। और यदि डज और डिड लगा दिया हुआ है तो ये दोनों किस फॉर्म में चेंज हो जाएंगे, फर्स्ट फॉर्म में। बस ये दो ही चीजें हैं जो नेगेटिव में आपको पढ़ना है। क्यों, बाकी में तो कोई दिक्कत ही नहीं ना, सीधे नॉट मार दो नेगेटिव, तो कुछ चेंज नहीं करना आपको, सिर्फ दो जगह थोड़ा सा चेंज करना है। तो ये दो बातें हमने ध्यान में रखी हुई हैं, तो हमारी इंग्लिश में नेगेटिव कभी गड़बड़ नहीं होंगे। दैट मींस पूरी इंग्लिश में कहीं पर भी यदि आपको नेगेटिव करना है तो टोटल आपके पास 21 वर्ड्स हैं, 21 शब्द हैं जिनमें नॉट का यूज होगा। इन 21 कैसे, 18 ये और 3 ये, तो 18 3 21। इन 21 वर्ड्स के अलावा आपने किसी भी वर्ड में नॉट लगाया है तो नेगेटिव गलत माना जाएगा। टोटल 21 वर्ड्स हैं, इसमें से ये 18 खुद नॉट लेते हैं। जब ये 18 नहीं होते हैं तो डू नॉट, डिड नॉट और डज नॉट लगाना होता है। टोटल 21 वर्ड्स हैं, इसके अलावा नॉट का यूज किसी भी और वर्ड में नहीं किया जाएगा। ओके, तो ये हमने छोटा सा इंट्रोडक्शन ऑफ नेगेटिव लिया, तो इतना ही नेगेटिव, इसके अलावा नेगेटिव पढ़ने के लिए कुछ नहीं है। दो चीजें ध्यान रखनी है, डिड नॉट और डज नॉट। अब एक एक करके आप आगे टॉपिक पढ़ेंगे, हम आपको वीवर पढ़ाएंगे, पॉजिटिव पढ़ाएंगे, सारे मॉडल्स आप एक एक करके पढ़ेंगे, फिर टेंस पढ़ेंगे। तो वहां पर हम कई बार नेगेटिव और क्वेश्चंस बनाएंगे, तो धीरे धीरे करके आपकी कमांड आना शुरू हो जाएगी, देन हाउ टू आइडेंटिफाई एंड हाउ टू यूज। अभी इसके तुरंत बाद में, इसके नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ सेंटेंसेस आपको देने वाले हैं टू कन्वर्ट इनटू नेगेटिव। तो वो सेंटेंसेस आप पहले वीडियो पर जाइएगा, उन सेंटेंस को कॉपी में लिखिएगा, लिखने के बाद खुद उनके नेगेटिव कीजिएगा, थोड़ी देर वीडियो को पॉज कीजिएगा, पहले खुद उनको नेगेटिव कीजिएगा, फिर वीडियो पे जाइएगा और फिर उनको चेक कीजिएगा कि कितने नेगेटिव आपने सही करे और कितने नेगेटिव गलत करे। ये जरूर, जो एक्सरसाइज मैं बोल रहा हूँ वो जरूर करेंगे। यदि आप खुद एक्सरसाइज सॉल्व नहीं करेंगे देन यू कैन नॉट बी इंडिपेंडेंट। फिर वही हो जाएगा कि रट्टा मारो और इंग्लिश बोलो, तो रेपिडेंस नहीं करना है, रट्टा मार के नहीं बोलना है, आपको खुद आना चाहिए। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम नेगेटिव के सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू।